हेलो फ्रेंड्स, आज से इस चैनल पर हम आप सभी की डिमांड पर पटवारी व ग्रुप 4 के एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आने हैं, और यह मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी है आप सभी को, तो यहाँ हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक किसे जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में पहली बार यांत्रिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में ISP का पूर्ण रूप क्या है, तो ISP का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह इसका पूरा नाम है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ पटवारी 2017 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ANSI का पूर्ण रूप क्या है, तो ANSI का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यह इसका पूरा नाम है। आपने देखा होगा कि पटवारी का जो एग्जाम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सुंदर पिचाई किस कंपनी के CEO हैं, तो जो सुंदर पिचाई हैं यह वर्तमान में गूगल है जो कंपनी, इसके CEO हैं कौन, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वैयक्तिक अभिकलित्र या पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है, तो पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वह आविष्कारक कौन है जिसने सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना या अवधारणा की थी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज हैं, और इन्हीं को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यहाँ हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे कि चार्ल्स बेबेज ने 1837 में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर आधारित एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। इसी आधार पर इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और जेम्स गोसलिंग ने जावा की खोज की थी, डेनिस रिची ने C लैंग्वेज की खोज की थी, और वर्जेन स्ट्रप ने किसकी खोज की थी, तो C++ भाषा के निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचकार्ड सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो जो पंचकार्ड है इसकी जो खोज है किसने की थी, तो हरमन होलरिथ ने पंचकार्ड की खोज की थी, किसने, हरमन होलरिथ ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट सामान्य रूप से इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए, इमेज मैनिपुलेशन के लिए, वैलिडेशन फॉर्म के लिए, और कॉन्टैक्ट में डायनेमिक बदलाव के लिए, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। हम इसकी डिटेल देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट एक विकसित सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में तथा उपरोक्त विकल्प हेतु किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेडी एडा अगस्टा या लेडी एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। इनका कहीं कहीं लेडी एडा अगस्टा भी नाम इनका मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक अक्षर संवेदनशील भाषा है, कौन सी एक अक्षर संवेदनशील भाषा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, C++, पास्कल और बेसिक, ये सभी हैं जो ये अक्षर संवेदनशील भाषा हैं। यदि हम इसकी डिटेल देखें तो सभी भाषा C++, पास्कल, बेसिक और एक अक्षर संवेदनशील भाषा है, और जो बेसिक है यह साइंस भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, तो किस वैज्ञानिक ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं कौन, बिल गेट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन हैं, तो जो विप्रो कंपनी है इसके प्रमुख कौन है, तो अजीज प्रेम जी हैं विप्रो कंपनी के प्रमुख या CEO हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का आर्किटेक्ट तैयार किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मल्लपुरम केरल का एक जिला है, और यह देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, किसने, एलन M ट्यूरिंग ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद हम कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबेकस। इसके हम डिटेल देखेंगे कि अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि PDP-8 कंप्यूटर की किस जनरेशन से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब द्वितीय या सेकंड जनरेशन से। इसके हम डिटेल देखेंगे कि PDP-8
ई डिजिटल उपकरण निगम द्वारा डिजाइन किया गया था ताकि सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर बन सके जो उन्नत उपयोगकर्ता की अधिक जरूरतों को पूरा करे। मॉड्यूलर विस्तार में सक्षम होने के कारण भी यह औसत उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करता है। यह कंप्यूटर की द्वितीय जनरेशन से संबंधित है। क्या PDP-8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम डेटा फोन और सबसे पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया था? तो यह पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले डेटा फोन और सबसे पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एटी और टी। यह दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले डेटा फोन और ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले गणना करने वाली डिवाइस कौन सी थी? तो सबसे पहली जो गणना करने वाली डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, यह अबेकस थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो जो कंप्यूटर शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। यह भी पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गिनतारा का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गिनतारा का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी चीन में हुआ था। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि अबेकस या गिनतारा का उपयोग सबसे पहले चीन में हुआ था, बाद में इसे भारत, रूस और जापान में प्रयोग किया जाने लगा। इसका उपयोग जोड़ने व घटाने के लिए किया जाता है। इसमें समानांतर छड़ों को एक साथ सांचे में कस दिया जाता है जिसमें छोटी छोटी गुड़ियाँ लगी थीं। इन गुड़ियों की सहायता से मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए जाते थे। किससे? गिनतारा या अबेकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। कौन सा? ENIAC है जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1969 में US ने एक नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे कि इंटरनेट को लॉन्च किया गया था। उस वित्तीय प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी ARPANET है। क्या ARPANET? और यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह USA के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ENIAC का पूरा नाम क्या है? तो ENIAC का पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी? तो जो कंप्यूटर भाषा है कौन सी? प्रोलॉग भाषा। तो इसका जो विकास है वर्ष 1973 में किया गया था। प्रोलॉग भाषा का विकास वर्ष 1973 में फ्रांस में हुआ था जिसका प्रयोग कृत्रिम बुद्धि तथा प्रोग्रामिंग में किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पाम टॉप कहा जाता है। क्या? पाम टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बड़े व्यापारिक संस्थानों में वित्तीय अंतरण, क्रियान्वयन और औद्योगिक संसाधनों की योजना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेजी से करते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर हैं ये विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर हैं और आधुनिक कंप्यूटर हैं जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेजी के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डम्ब टर्मिनल में क्या होता है? तो डम्ब टर्मिनल में यह होता है, यह भी पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है। किसमें? डम्ब टर्मिनल में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी कौन सी कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर कहलाती है, आधुनिक कंप्यूटर है। और भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं यह भारत द्वारा निर्माण किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक क्या शामिल होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मेमोरी यूनिट इसमें शामिल होती है। कौन कौन सी? एक माइक्रो कंप्यूटर में एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर और एक मेमोरी यूनिट इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर का जो जनक है एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर है PC के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ENIAC के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? तो ENIAC के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? तो इसका जो पूरा नाम है, सबसे पहले हम इसका पूरा नाम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर और कैलकुलेटर, यह इसका पूरा नाम है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ENIAC के पहले कंप्यूटर की क्या विशेषता थी? तो इसके पहले जो कंप्यूटर होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है अनुपम? अनुपम है जो यह एक सुपर कंप्यूटर है। और इसका जो विकास है किसके द्वारा किया गया है? तो वार्क वाबा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि UNIBC का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, तो आभासी व्यापार है, बिल्कुल सही है। विज्ञापन है, व्यापार है, जबकि भंडारण है, यह ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो जो डिजिटल कंप्यूटर हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों पर कार्य करते हैं। इनके इनपुट अंक के रूप में हो सकते हैं। यह कंप्यूटर 2 अंक जिन्हें हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं 0 और 1 के रूप में होते हैं। इन्हीं के आधार पर यह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निरंतर आंकड़ों पर कार्य करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। यह भी पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके साथ ही अब महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि Ctrl+B यह शॉर्टकट की है, तो Ctrl+B किसे प्रदर्शित करता है, तो बोल्ड को प्रदर्शित करता है Ctrl+B। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। क्या, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं, तो यह माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। किसके, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल एवं एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम मिश्रण कौन है, तो डिजिटल एवं एनालॉग का जो मिश्रण होता है उसे ही हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सभी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम हो, मिनी हो या माइक्रो हो, उनमें क्या होना आवश्यक है, तो उसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विवरण मेन फ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कुछ यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है कि यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों में क्रिटिकल एप्लीकेशंस के प्रयोजनों के लिए लगाया जाता है जिसमें भारी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर है केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर हैं तब यह क्या कहलाता है, तो यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर हैं तब यह मल्टी प्रोसेस कहलाता है। क्या, मल्टी प्रोसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो फोर्ट्रॉन यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसका पूरा नाम क्या है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन, यह इसका पूरा नाम है। किसका, फोर्ट्रॉन जो भाषा है इसका पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है और इसका मुख्य रूप से उपयोग वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग द्वारा या इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक रिलेशन क्या होता है, तो एक रिलेशन क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 2 आयामी तालिका कहलाती है। क्या, एक रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिज़ाइन किया था, तो किसके द्वारा जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है उसे डिज़ाइन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी JP एकर्ड और जॉन मूसली द्वारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट या घटक कॉन्जिक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बस के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके हम डिटेल देखेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट या घटक कॉन्जिक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार हैं जो आपस में बस द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि IBM PC 80 में 80 का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बी होगा। क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर का इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है, तो डिजिटल कंप्यूटर का इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी डेटा यूनिट, जबकि इनपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, जबकि डेटा यूनिट नहीं है। यदि हम इसकी डिटेल देखें तो डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट शामिल होती हैं, जबकि इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिए जाते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया या माउस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 64 बिट्स है जो है किसी पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो नो डाउट सुपर कंप्यूटर ही सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 1998 किसके द्वारा या किसके सहयोग से विकसित हुआ था, तो यह CDEC पुणे के द्वारा है विकसित किया गया था परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है
कि आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ ज्ञात हैं, तो अभी तक कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियाँ ज्ञात हैं। ये भी पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, तो चौथी पीढ़ी के या फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें मुख्य कंपोनेंट क्या था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर इज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटिंग साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बॉल ब्लैक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो इसमें बॉल ब्लैक या वैक्यूम ट्यूब पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन में VLSI का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि USB का पूरा नाम क्या है, तो USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले निर्मित कंप्यूटर क्या थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था। इसकी डिटेल देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले जो निर्मित कंप्यूटर थे उन्हें हम इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कंप्यूटरों की किस जनरेशन में आया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पहली बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि किसका उपयोग कंप्यूटर के दूसरी जनरेशन में किया गया था, तो ट्रांजिस्टर तथा डायोड का जो उपयोग है यह सेकंड जनरेशन में किया गया था, जबकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि ट्रांजिस्टर तथा डायोड का उपयोग है जो कंप्यूटर के दूसरी जनरेशन में किया गया था। इसी तरह तीसरी जनरेशन में IC चिप का प्रयोग किया गया था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में VLSL तथा ULSI या VLSI तथा ULSI तथा छोटे साइज़ के कंप्यूटर बनने लगे, जैसे लैपटॉप हो गया, पाम टॉप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से थे जो एक बड़ी जगह घेर लेते थे और बहुत ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब और बल्ब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की संसाधन गति कितनी हुआ करती थी, तो मिली सेकेंड हुआ करती थी। कितने मिली सेकेंड, पहली या फर्स्ट जनरेशन है उसमें कंप्यूटर की गति मिली सेकेंड में मापी जाती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस पीढ़ी में या किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि LSI, VLSI और ULSI किस जो चिप हैं इनका उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में इनका उपयोग किया गया था। यदि हम इनके फुल फॉर्म की बात करें तो LSI का जो फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर और ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर इनका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। पाँचवीं जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन, इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, जैसे रोबोट का आविष्कार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खालिस्तान को संगणकों की प्रसिद्ध निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IBM एवं HP ये दो कंपनी हैं जो कंप्यूटर के प्रसिद्ध निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। कौन सी, IBM कंपनी हो गया और HP। नेक्स्ट देखेंगे कि द टर्म ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज, तो सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी है उसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956 से 1965, तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो फर्स्ट जनरेशन है इसका टाइम पीरियड 42 से 55 है, सेकंड जनरेशन का 56 से 65 है, थर्ड जनरेशन 65 से 74 है, फोर्थ जनरेशन है जो 1975 से अप टिल नाउ मतलब वर्तमान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के भाग व घटक से संबंधित टॉपिक के बारे में, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कौन सा होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहते हैं, तो CPU को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वे हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा और अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं चाहे अस्थायी हो या अस्थायी क्या कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो डेटा और अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, यह स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, जो ट्रांजिस्टर हैं ये सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों के बने होते हैं ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक डम्ब टर्मिनल में क्या क्या शामिल होता है, तो एक जो डम्ब टर्मिनल होता है उसमें कीबोर्ड एवं एक स्क्रीन इसमें शामिल होती है, किसमें, एक डम्ब टर्मिनल में। यदि हम इसकी डिटेल देखें तो डम्ब टर्मिनल वह होता है जो कि प्रोसेसिंग पावर के लिए किसी होस्ट या सर्वर कंप्यूटर पर निर्भर होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया और स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कैबिनेट कौन सा कैबिनेट में रहता है और कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है,
तो कौन सा भाग है जो कैबिनेट में रहता है और इस कंप्यूटर के सभी भागों को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, CPU है। यह कंप्यूटर का प्रमुख उपकरण है, यह सभी भागों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम बस की सही श्रेणी नहीं है? तो इसमें डेटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है, एड्रेस बस होता है, लेकिन कैरेक्टर बस या किसी भी प्रकार का कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टर 25 पिन फीमेल कनेक्टर के रूप में आता है और प्रिंटर, स्कैनर और इसी तरह के अन्य उपकरणों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरेलल पोर्ट। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पटवारी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि VGA मोड का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। यह इसका पूरा नाम हो जाएगा क्या? वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GUI का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनपुट आउटपुट पार्टों के संदर्भ में USB का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिम का पूरा नाम पूछा गया है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूरा नाम होता है क्या? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल IC चिप आमतौर पर किसके बने होते हैं? तो यह सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके? या सिलिकॉन धातु के बने होते हैं IC चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL का पूरा नाम क्या है? तो URL का जो पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसका पूरा नाम है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँच सकें। धन्यवाद।